ड्रग्स, ड्रग्स या मादक पदार्थ। ठीक है, तो मादक पदार्थ क्या हो गए आपके, जो आपके पौधे होते हैं, पौधे या प्लांट्स। ठीक है, पौधे या प्लांट्स के पत्ते हो गए, लीव्स हो गए, लीव्स हो गए। ठीक है, लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, या इनके आपके पत्ते हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनके आपके जो स्टेम्स होती हैं वो हो गए, या इनके बीज हो गए, सीड्स हो गए, बीज या सीड्स हो गए। इनसे, इनमें क्या होता है, जब हम इनका इनका प्रयोग, ठीक है, इनसे एक्सट्रैक्ट करके, एक्सट्रैक्शन किया और इसका प्रयोग किया, यूज किया, प्रयोग किया या यूज किया। अब इस यूज को हम दो तरीके से करेंगे। अमाउंट, अमाउंट जो कि प्रपोर्शन में रहेगा, प्रपोर्शन में रहेगा, यानी मात्रा जो कि अनुपात में रहेगी, अनुपात में रहेगी। और एक हुआ अमाउंट जो कि प्रपोर्शन में नहीं रहेगा, प्रपोर्शन में नहीं रहेगा, नॉट इन प्रपोर्शन। ठीक है, नॉट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रग एब्यूजिव, ड्रग एब्यूजिव, ड्रग एब्यूजिव कहेंगे। ठीक है, या हम दवाइयों का दुरुपयोग, दवाइयों का दुरुपयोग। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे, तब ये मेडिसिन हो जाएगा, मेडिसिन हो जाएगा, मेडिसिन हो जाएगा या दवाइयाँ हो जाएंगी। क्लियर है, दवाइयाँ हो जाएंगी, इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा ड्रग होगा, हम लोग जो सबसे पहला ड्रग पढ़ेंगे वो होगा हमारा क्या, ड्रग जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे पोस्ता। क्या करेंगे, पोस्ता। आप लोग ने देखा होगा, इवन सम ऑफ द पीपल के घर में ये बनता भी है। बहुत छोटे छोटे व्हाइट कलर के, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, बहुत छोटे छोटे व्हाइट कलर के सूजी जैसे होते हैं। ठीक है, तो पोस्ता का पौधा। अब ये कितना है, पॉपी, पॉपी प्लांट। ठीक है, पॉपी प्लांट। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी। अब इसका एक साइंटिफिक नेम होता है, इसका साइंटिफिक नेम मुझे थोड़ा सा कमेंट करो, जो ऑनलाइन है वो मुझे मैसेज करो, साइंटिफिक नेम बताओ इसका क्या होगा। ठीक है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये पोस्ता का जो पौधा है आपका, इसमें देखो बहुत सारी चीज़, जैसे कि इसका अफीम तैयार होता है इसी पोस्ते के पौधे से। एक्चुअली हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, अफीम बनाते हैं। ठीक है, फिर आपका हीरोइन बनता है, कोडेन बनता है, कोडेन बनता है। ठीक है, फिर आपका मॉर्फिन बनता है, मॉर्फिन बनता है, मॉर्फिन बनता है। ठीक है, अफीम बनता है। तो ऑल दीज थिंग्स जो है, ये सब के सब आपके क्या हैं, इसी के हैं। ठीक है, ये आपके किसी के हैं, इसी के हैं। फिर आप देख लेना थीबेन, थीबेन भी बनता है इसका। ठीक है, तो इसी पोस्ता जो कि पॉपी प्लांट्स है, इसके हम लोग बहुत चार तो मेनली देख चुके हैं। और अब हम क्या देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट से क्या क्या बनता है। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, पैप वेर, फिर बताओ क्या है, पैपावेर सो मेनी फेरम। ठीक है, सो ये क्या क्या हम लोग ने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला ड्रग हमारा पोस्ता पौधा था, पॉपी प्लांट्स था, जिसमें हम लोगों ने उसका साइंटिफिक नेम देखा और इससे क्या क्या बनता है, अफीम, कोडेन, मॉर्फिन। अफीम पढ़ रहे हैं, अफीम या ओपियम। ठीक है, अफीम या ओपियम। अब ये अफीम या ओपियम क्या हुआ, अब देखो क्यों, क्योंकि ये प्राप्त किससे हुआ, आपका पॉपी प्लांट से, पॉपी प्लांट से, यानी कि पोस्ता के पौधे से, पोस्ता पौधा से। ठीक है, अब जब ये पोस्ता पौधा से प्राप्त हुआ है, तो इसके किस भाग से ये प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इस प्लांट का कच्चा फल लोगे, कच्चा फल। ठीक है, ठीक है, कच्चा फल जो पका नहीं, अनराइप्ड, अनराइप्ड फ्रूट, अनराइप्ड फ्रूट। ठीक है,
इस पौधे का कच्चा फल लोगे और उस कच्चे फल में हम लोग एक चीरा लगाते हैं। क्या लगाएंगे कच्चे फल में? चीरा लगाएंगे, और चीरा लगा के जो दूध प्राप्त हुआ, उसका जो दूध प्राप्त हुआ या लैटेक्स प्राप्त हुआ, इसी लैटेक्स से हम क्या करते हैं, ये अफीम बनाते हैं। इस अफीम में हम देखोगे इसी से मॉर्फिन बनता है, मॉर्फिन, और इसी से आपका हीरोइन बनता है, और भी कई सारी चीजें बनते हैं। ठीक है, इसी से आपका मॉर्फिन बनता है, हीरोइन बनता है, और भी कई सारी चीजें। तो अफीम क्या हुआ, इन्हीं पॉपी प्लांट्स का कच्चे फल को जब हम चीरा लगा के उसका दूध निकालते हैं, उसी दूध से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी से अफीम और हीरोइन बनता है। तो अफीम का ही एक पार्ट है मॉर्फिन, और हम लोग देख रहे हैं जिसे हम ड्रग्स कह रहे हैं, जो कि एब्यूजिव फॉर्म में है। एब्यूजिव यानी जो मादक हमारे दिमाग में लोचा पैदा कर रहे हैं, जो सही नहीं है, दुरुपयोग है, उसमें क्या होता है, एल्कलॉइड्स होते हैं, एल्कलॉइड्स। ठीक है, यही एल्कलॉइड्स जो है कितना परसेंट रहेगा वो उतना हानिकारक होगा। तो अगर मैं इस अफीम की बात करूं, ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग कि कच्चा अफीम, कच्चा अफीम, ठीक है, इस कच्चा अफीम की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 20% एल्कलॉइड रहता है, एल्कलॉइड रहता है। ठीक है, अगर इस कच्चे अफीम में 20% आपका एल्कलॉइड रहेगा, तो मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन इसी का पार्ट है, मॉर्फिन इसी का पार्ट है, जिसमें 12% आपका क्या है, मॉर्फिन रहता है। ठीक है, 12% आपका क्या रहता है, मॉर्फिन रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यही जो कच्चा अफीम में 20% एल्कलॉइड रहेगा, और इसी में आपका 12% क्या रहेगा, ये आपका मॉर्फिन रहेगा। ठीक है, अब इस मॉर्फिन को जब हम केमिकल सिंथेसिस कहते हैं, केमिकल सिंथेसिस, केमिकल सिंथेसिस या रासायनिक संश्लेषण कहते हैं, रासायनिक संश्लेषण। ठीक है, रासायनिक संश्लेषण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हीरोइन। ठीक है, हीरोइन प्राप्त होता है। ये हीरोइन जो हमें प्राप्त हुआ, अब ये कैसा हुआ, ये हीरोइन जो हमें प्राप्त हुआ, ये हीरोइन एक्चुअल में, अब हम ये कैसा होता है, एक व्हाइट कलर का होता है, पाउडर्ड होता है, पाउडर होता है, प्लस ये रवेदार होता है, रेशेदार बोल सकते हो, रेशेदार। ठीक है, ये क्या होता है, व्हाइट कलर का, पाउडर्ड होता है, रेशेदार होता है, और ये थोड़ा सा बिटर टेस्ट में होता है, बिटर टेस्ट यानी कि कड़वा होगा, कड़वा होगा। ठीक है, कड़वा होगा, लेकिन याद रखना हीरोइन को ही हम स्मैक कहते हैं, स्मैक। अब आप अक्सर पेपर में देखोगे इतना किलो स्मैक पकड़ा गया, इतना किलो, तो हीरोइन को ही हम लोग स्मैक कहते हैं। और ये क्या होता है, ये हीरोइन के सारे प्रॉपर्टीज है। लेकिन ये हीरोइन करता क्या है, इफेक्ट क्या डालता है, ये इफेक्ट क्या डालेगा, डिप्रेसेंट की तरह काम करेगा, प्रेजेंट या अवसाद, अवसाद आ जाएगा इंसान को, और ह्यूमन एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो काफी स्लो हो जाती है, इससे बहुत ही स्लोली काम करना शुरू करेंगे, जब इधर उनकी दिनचर्या जो होगी वो काफी स्लो हो जाती है। नेक्स्ट आएंगे ब्राउन शुगर। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग ब्राउन शुगर। अब ब्राउन शुगर क्या है, ये बहुत ही इम्प्योर फॉर्म है, ये बहुत ही सस्ता है, और इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक ब्राउन शुगर होता है। तो चरनी वरनी वाले जो होते हैं वो एक्चुअली ब्राउन शुगर लेते हैं, वो इन लोगों को लेने के कैपेबल नहीं होते, क्योंकि वो ये काफी महंगा होता है इस ब्राउन शुगर के रेस्पेक्ट में। ठीक, ठीक है, ब्राउन शुगर। अब ये ब्राउन शुगर क्या है, ये ब्राउन शुगर जो आपका है, ब्राउन, ब्राउन शुगर। ठीक है, ब्राउन शुगर क्या है, ब्राउन शुगर एक तरीके का स्मैक या हीरोइन कह सकते हैं। ठीक है, हीरोइन, लेकिन इसकी मात्रा कितनी होती है, ओनली 20%, ओनली 20%। बट जो 80% होता है, इसमें आपको चॉक पाउडर मिला दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो व्हाइट कलर का ही होता है, तो चॉक पाउडर मिला दिया जाता है, या जिंक ऑक्साइड मिला दिया जाता है। सो सी हाउ, और भी बहुत सारी चीजें मिलती है जो कि लगभग आसपास जो व्हाइट कलर का पाउडर ही दिखता है, वो सारी की सारी चीजें ब्राउन शुगर का फॉर्मेट करती है। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये ज्यादा खतरनाक हुआ, ज्यादा हैजार्डस हुआ, ज्यादा खतरनाक या ज्यादा हैजार्ड हुआ, हैजार्डस मोर। ठीक है, ये ज्यादा खतरनाक और ज्यादा हैजार्डस होता है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है, इसका लास्टली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका चेंज्ड कलर,
changed a little bit changed color, ठीक है, कलर चेंज हो गया। फिर इसका आपको बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिला दी जाती है, इम्प्योरिटीज इसको लिखना, तो थोड़ी सी स्मेलिंग भी चेंज हो गई, ठीक है, स्मेलिंग वगैरह चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हैजार्डस है। लेकिन ये जो पोस्ता या पॉपी प्लांट है, पॉपी प्लांट या पोस्ता प्लांट है, इसका हम एक मेडिसिनल भी लेते हैं। कोई मतलब बता सकता है? टेल मी। इसका एक मेडिसिन भी होता है, क्या होगा? हाँ, नोस्का पी, नोस्का पी, नोस्का पी, ठीक है। ये इसका क्या है, इसी पोस्ता से ही प्राप्त होता है, बट इट इज अ मेडिसिनल प्लांट, मेडिकल प्लांट है ये, मेडिकल पर्पस है इसका यूज, मेडिकल पर्पस से इसका यूज किया जाता है। इतना क्लियर हो ना? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने देखा किसका? पॉपी प्लांट्स का। पॉपी प्लांट से हम लोगों ने हीरोइन बनाया, पॉपी प्लांट से हम लोगों ने अफीम बनाया। एक्चुअली अफीम का ही पार्ट ये हीरोइन और मॉर्फिन है, अफीम का ही पार्ट ये हीरोइन मॉर्फिन है। इसी को ही स्मैक कहते हैं और इसी से ही हमारा ब्राउन शुगर बनता है। क्लियर है इतना? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैनाबिस पौधा, कैनाबिस पौधा, कैनाबिस प्लांट या कैनाबिस पौधा। ये दो फॉर्म में हमको मिलता है, एक इंडियन में और एक आउटर में। तो एक होता है कैनाबिस सटाइवा और कैनाबिस इंडिका। क्लियर है? तो कैनाबिस इंडिया से ही आपका भांग प्राप्त होता है, इस कैनाबिस से ही आपको चरस, भांग, ये सारी चीजें जो है इसी। ये कैनाबिस पौधा अभी मैंने बताया था दो फॉर्म में मिलता है, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा और कैनाबिस, कैनाबिस आपका इंडिका। क्लियर है? कैनाबिस सटाइवा और कैनाबिस इंडिका। अब इन पौधों का पहला क्या है, इन पौधों का जो पुष्प क्रम होता है या इनफ्लोरेसेंस होता है, इन प्लांट्स का पुष्प क्रम या इनफ्लोरोसीन जो होता है, ठीक है, या जो फूल पत्ते बढ़ रहे हैं ना, उसका साइड का जो पार्ट होता है, आसपास का जो पार्ट होता है, उससे हमें ये प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक नेचुरल पार्ट, नेचुरल केमिकल मिलता है या प्राकृतिक रसायन मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स कहते हैं, इससे प्राप्त होता है। ठीक है, इस एलिमेंट, इसका जो केमिकल है, ये पत्तों के ऊपरी हिस्सा, आप पौधे का जो ऊपरी हिस्सा होता है, पौधे का अपर पार्ट हो गया, या इसका जो रीजिन हो गया, रीजिन, इसका जो रीजिन हो गया, इसमें एक्सेट्रा में हमें ये पार्ट मिलता है किसके? इस कैनाबिस पौधे के, इस होल कैनाबिस पौधे के। ठीक है, और इसी का ही विभिन्न मिक्सचर हम लोग बनाते हैं, इसी का ही विभिन्न मिक्सचर, विभिन्न अमाउंट में, विभिन्न तरीके से पीस के, तो किसी का कुछ लेके, किसी का कच्चे मेल में, तो हर एक चीज का हम लोग क्या क्या मिलता है? मैरिजुआना, मैरिजुआना, ठीक है, इसी से ही हमें हशीश मिलता है, हशीश, हशीश मिलता है। ठीक है, इसी से हमें क्या मिलता है? चरस मिलता है, चरस, इसी से हमें गांजा मिलता है और इसी से हमें भांग मिलता है। ठीक है, खैर भांग वाला तो मैंने अभी बताया था, इंडिका वाला होता है, बाकी ये सारे के सारे उधर वाले के। तो ये सारे के सारे जो मिक्सचर्स हैं, ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, पर ये है किसका? कैनाबिस पौधे का है। कैनाबिस प्लांट क्या है? कैनाबिस प्लांट दो तरीके का है, कैनाबिस सटिवा और कैनाबिस इंडिका। इस प्लांट का जो पुष्प क्रम या इनफ्लोरेसेंस होता है, इसका जो इसमें से एक नेचुरल केमिकल मिलता है, जिसे कैनाबिनाइड्स कहते हैं, और इस कैनाबिनाइड्स का जो अपरी पार्ट, जो पौधे का जो अपरी पार्ट हो गया, या उसका जो रेजिन हो गया, उस रेजिन से ही हम लोग डिफरेंट अमाउंट में मिक्सचर्स बनाते हैं। मैरिजुआना, अब मैरिजुआना जो है, कैनाबिस का जो पौधा है, इसकी पत्तियां हो गई, तना हो गया, फूल हो गया, इसका को हम लोग, इसका जो मिश्रण है, बीजों का जो है, इन सब का एक मिश्रण बनाते हैं,
और मिश्रण को फिर धीरे धीरे पीसते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? मैरिजुआना। मैरिजुआना, मैरिजुआना। ठीक है। अब ये मैरिजुआना क्या है कि ये जो कैनाबिस पौधा है, कैनाबिस प्लांट है, ठीक है, इस कैनाबिस प्लांट का पत्ते ले लो, या इसका आप बीज ले लो, या इसके फल ले लो, या इसके फूल ले लो। ठीक है। इन सबको हम क्या कहते हैं? सुखाते हैं। सुखाकर, सुखाकर या ड्राई कर कर हम लोग एक मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण या मिक्सचर कहते हैं जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। इसी मिक्सचर को हम मैरिजुआना कहते हैं। और मैरिजुआना का एक और नाम भी है जिसे हम लोग वीड कहते हैं। ठीक है। तो मैरिजुआना कैसा बना? इसके फूल, पत्ते, बीज, तना, तना, इन सबको लेकर सुखाते हैं। सुखाने के बाद जो मिक्सचर बनाते हैं उसी को हम मैरिजुआना कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग हशीश और चरस देखेंगे। एक्चुअली हशीश और चरस क्या है? ये उसका रेजिन है। ठीक है। उस रेजिन का डिफरेंट ट्रीटमेंट करने पर हमें ये हशीश, ये दोनों आपका कहाँ से मिला? ये दोनों ही आपका कैनाबिस पौधे से मिला। कैनाबिस प्लांट से मिला, पौधे से मिला। लेकिन इस प्लांट का क्या है? ये गोंद है उसका। उसका जो गोंद, प्लांट का जो गोंद या रेजिन होता है वो है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक ग्लैंड पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड है? ट्राइक्रोम, ट्राइक्रोम रेजिन ग्लैंड। ठीक है। इसके किसमें पाया जाता है? ये फलों में इनके पाया जाता है। इनके फलों में ये ट्राइक्रोम रेजिन ग्लैंड पाया जाता है। सॉरी, फल नहीं, फूलों में, फ्लावर्स में, फ्लावर्स में। ठीक है। फ्लावर्स में कैनाबिस पौधे का जो फूल है उसमें ये ग्लैंड पाया जाता है। उन ग्लैंड से ये बनता है। ठीक है। तो ये हशीश और ये चरस क्या है? एक्चुअल में एक प्रकार का गोंद है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? जब वो मिलता है तो हम लोग उसको धीरे धीरे क्या करते हैं? हाथ में लेके या किसी अन्य विधि से लेके धीरे धीरे मसलते हैं। ठीक है। रब करते हैं इसे हम, धीरे धीरे, धीरे धीरे रबिंग करते हैं, मसलते हैं। ठीक है। मसलते हैं तब जाके ये दोनों प्राप्त होता है। लेकिन इन दोनों का दो पार्ट्स है। ये जो आपका हशीश हुआ है ना, ये जो हशीश है ये डेड एंड ड्राई, डेड एंड ड्राई प्लांट, कैनाबिस प्लांट से बनता है। डेड एंड ड्राई कैनाबिस प्लांट से बनता है, यानी कि मृत और सूखे। ठीक है। मृत और सूखे आपके जो कैनाबिस का प्लांट है, ठीक है, उससे ये बनेगा। जबकि ये चरस जो है लाइव, अलाइव, अलाइव है, मतलब वो जीवित है। जीवित कैनाबिस, कैनाबिस, कैनाबिस प्लांट से बनता है। क्लियर है इतना? तो हम लोगों ने हशीश और चरस देखा, दोनों ही कैनाबिस का गोंद है, लेकिन एक मृत से बनता है और एक किससे बनता है? आपके इससे, अलाइव से बनता है। नेक्स्ट आ जाओ गांजा। गांजा, ठीक है। देखो ये गांजा क्या है? गांजा एक्चुअली फीमेल, फीमेल कैनाबिस प्लांट। ठीक है। फीमेल कैनाबिस प्लांट यानी मादा कैनाबिस पौधा। ठीक है। मादा कैनाबिस पौधा का जो, जिससे रेजिन अलग ना हो, रेजिन इज नॉट सेपरेटेड। ठीक है। रेजिन सेपरेटेड नहीं है, उसका जो फलदार और फूलदार एंड फूलदार, फलदार और फूलदार पार्ट से, पार्ट्स को पीट पीट कर चपटा बना दिया जाता है। ठीक है। और वही जो होता है वही आपका गांजा होता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आ जाओ, हमारा जो भांग है। भांग क्या है? मेल कैनाबिस, आपका मेल कैनाबिस जो आपका होता है इंडिका वाला पार्ट, उसके जो पत्तियों को सुखाकर हम लोग भांग, हमारा ये जो मेल कैनाबिस इंडिका, ठीक है, इंडिका प्लांट, यानी कि नर कैनाबिस, नर कैनाबिस इंडिका, इंडिका
पौधा, ठीक है। इसके जो पत्ते होते हैं, पत्तों को, लीव्स को हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। ड्राई करने के बाद पीसते हैं और फिर हमें जो प्राप्त होता है वो होता है बांग। नेक्स्ट, ये सारे प्लांट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्लांट जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा प्लांट होगा, कोका। थर्ड नंबर का प्लांट हमारा कोका, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लांट है और इसमें से भी हम लोग को बहुत सारे ड्रग्स और मेडिसिन प्राप्त होते हैं। कोका प्लांट है, ठीक है, कोका प्लांट है, कोका पौधा है। ये क्या होता है, ये इसका साइंटिफिक नेम बताओ, साइंटिफिक नेम, इथाइरोक्स, ठीक है, इथाइरोक्सिन। एक्चुअल में ये जो पौधा है ये आपके साउथ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का, ठीक है। यहीं पे पौधा उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है। तो सबसे फेमस जो हम लोग ड्रग यूज करते हैं, तो इसका ड्रग का नाम क्या है, इसमें एक्चुअली कोकीन होता है, कोका। कोका इसमें कोका पाया जाता है या अल्कोहल पाया जाता है, जिसे हम लोग कोकीन कहते हैं, कोकीन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोकीन कहते हैं। क्लियर है। तो यही इसका मेन है। और ये जो ड्रग्स है ये काफी हानिकारक होता है। कभी कभी इसको आप कोक के नाम से भी जानते हो, जनरल नेम, साधारणतः इसको इस नाम से जाना जाता है। लेकिन ये करता क्या है, इफेक्ट क्या करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इफेक्ट क्या करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि काफी हैजार्डस है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इसको ये इफेक्ट करता है, जो कि हमारे लिए काफी हैंडल्स है। तो आप लोग कोकीन, ये सारी चीजें आप लोग जान गए हो कि कैसे हम लोग करते हैं। और भी हम लोग इसमें और मेडिसिन को देखते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर हो कि पार्टीज वगैरह में कौन से मेडिसिन यूज करते हैं।